नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल में लगातार हलचल मचती हुई दिखाई पड़ रही। चूंकि चुनाव के अगर वक्त को हम देखें तो महज 4 से 5 महीने का वक्त है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी जो समीकरण है, अपनी जो एक रणनीति है वो यहाँ पर बनाने और लोगों के बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर योगी सरकार की बात करें तो 2 बार से लगातार मजबूती के साथ में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उभर कर सामने आता है कि क्या तीसरी दफा भी बीजेपी सरकार बनाएगी और क्या तीसरी दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इस तरह के सवाल यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। उनके सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान होता है और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जो महिलाओं के लिए वो 50,000 रुपए देने का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि 20,000 रुपए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में, यानी सरकार बनेगी तो 3 दफा में 10-10 हजार रुपए करके महिलाओं के खाते में जमा कराए जाएंगे, महिलाओं को दिए जाएंगे ताकि आर्थिक तौर पर महिलाएं मजबूत हो सके। ये ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया है। अपने आप में एक बड़ा ऐलान यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या इस ऐलान के साथ में एक जो ये कहा जा रहा है कि क्या इसमें कोई राजनीति की बू भी दिखाई पड़ती है? क्या महिलाओं को का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ साधने का प्रयास यहाँ पे योगी सरकार करती हुई दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस ऐलान के बाद में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो सुर हैं यहाँ पर बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं योगी सरकार को के लिए इस ऐलान के बाद में। क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और यहाँ पर वो योगी सरकार के ऊपर पलटवार करते हैं। दरअसल इस पूरे ऐलान के ऊपर वो पलटवार करते हैं जिसमें महिला सम्मान के तहत सरकार की तरफ से 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 20,000 रुपये चुनाव से पहले और 10-10 हजार रुपये चुनाव के बाद, यानी 3 बार में महिलाओं को चुनाव के बाद में 10-10 हजार मिलेंगे, 30,000 तब और 20,000 अब कुल मिलाकर 50,000 दिए जाएंगे। लेकिन अब इसी मामले को लेकर, इसी ऐलान को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो योगी सरकार पर भड़कते हुए दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि बीजेपी इस तरह के ऐलान करने में माहिर है। जब जब चुनाव आते हैं, चाहे बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों में बीजेपी ऐलान तो कर देती है कि भाई हम इतने रुपए देंगे। कहीं 2,500 देने की बात करते हैं, कहीं 3,000 देने की बात करते हैं, कहीं 10,000 देने की बात करते हैं, तो कहीं अब 50,000 देने की बात करते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद में बीजेपी जो ऐलान करती है उससे पीछे हटते हुए दिखाई पड़ती है। आज़ाद बाकायदा ये बात कहते हैं कि इससे पहले बीजेपी ने तमाम राज्यों में महिलाओं की बेहतरी के लिए तमाम बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद या तो उन योजनाओं को लागू नहीं किया गया, लागू किया गया तो बहुत देर से किया गया और बहुत देर से लागू भी किया गया। तब भी महिलाओं के सामने संकट इस बात का रहा कि इस योजना के तहत जो पात्रता होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, उसको इतना कठिन बना दिया जाता है कि उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो महरूम रह जाता है, वो इस योजना का लाभ उठा ही नहीं पाता। इस बात को चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि सिर्फ इस तरह के जो योजनाओं का ऐलान करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि योजनाओं को अमली जामा पहनाना भी ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी के द्वारा अमूमन इस तरह की योजनाओं का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन उस योजना का ऐलान करने के बाद जब सरकार बन जाती है राज्य में, लेकिन उसके बाद में बीजेपी का पूरा मूड चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। महिलाओं के पक्ष में फिर उनकी आवाज़ जो है वो उतनी मुखर होकर दिखाई नहीं पड़ती, उनकी जो योजनाएं हैं वो उतनी कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि उसके लिए जो पैरामीटर सेट किया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं वो इतने कठिन बनाए जाते हैं कि अमूमन जो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, जो इस तरह के डॉक्यूमेंट जिनको
चाहिए होते हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाते, जिससे एक बड़ा समूह जो है महिलाओं का वो इस तरह की योजनाओं से महरूम रह जाता है। इस तरह का बड़ा और गंभीर आरोप आजाद लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वाकई में जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में तमाम तरह का माहौल बन रहा है, चुनाव साधने का प्रयास किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, सभी लोग यहाँ पर राजनीति के नए नए आयाम गढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने तो अपनी एक प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ऐसे में अब सवाल ये बन जाता है कि जिस तरह से सरकार ने जो है ये ऐलान किया है, उसके बाद में अब चंद्रशेखर आजाद के अलावा क्या जो सपा और कांग्रेस और बीएसपी के लोग भी अब जो नेता हैं इसके ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि इस जो है फैसले की मुखालफत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक महिला को एक पानी के रास्ते से, नदी से लोग जो है लेकर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चारपाई पर ये महिला है, बीमार है, यानी कोई सुविधा एम्बुलेंस की नहीं है, सड़क की नहीं है। और इस वीडियो को जारी करके आजाद जो है एक तरीके का तीखा हमला करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि महिलाओं के खाते में आप 50,000 रुपये देना चाहते हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है कि उनको इलाज के लिए, उनकी दिक्कत परेशानी के लिए एक गाड़ी तक की भी मुहैया नहीं है, एक जो है एम्बुलेंस तक उनको नहीं प्रोवाइड कराई जा रही। लेकिन वादे इस तरह के किए जा रहे हैं जहां पर लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा मैजिक उत्तर प्रदेश में क्रिएट होने वाला हो, इस तरह की बातें लगातार दिखाई पड़ती हैं। लेकिन धरातल यानी ज़मीनी स्तर पर अगर हम काम को देखें तो काम उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। अभी भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो नज़र नहीं आती। अभी भी लोग जो हैं वो बेसिक स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ते हैं। और जो वीडियो जारी किया है उसमें बाकायदा दिखाई पड़ता है कि एक महिला बीमार है और किस तरह से उसको चारपाई के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। और इस वीडियो के जरिए आजाद ये कहना चाहते हैं कि पहले हमें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बेसिक जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की वो पूरी करनी चाहिए। उसके बाद को हमें इस तरह की योजनाओं का ऐलान करना चाहिए और योजनाएं भी इस तरह की जिनको पूरा किया जा सके, क्योंकि आजाद कहते हैं कि बीजेपी के तमाम राज्यों में इस तरह की योजनाएं पहले भी हैं, लेकिन उन योजनाओं को या तो लागू नहीं किया गया, लागू किया गया तो बहुत देर से लागू किया गया, और बहुत देर से लागू करने के बावजूद भी इन योजनाओं के नियम यानी जो इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जो इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको इतना कठिन बना दिया जाता है कि आम जो महिलाएं हैं उनके लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट को जमा करना, अपनी पात्रता को साबित करना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। इसीलिए एक बड़ा महिलाओं का समूह जो है इस योजना से जुड़ नहीं पाता। यानी चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि इस तरह की योजनाओं का ऐलान करना तो बहुत आसान है, लेकिन जमीनी लेवल पर इसको उतारना बहुत मुश्किल है। अपने आप में आजाद ने एक बड़ा पलटवार यहाँ पर जो है योगी सरकार के ऊपर किया है, क्योंकि योगी सरकार का ऐलान है कि वो उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये चुनाव से पहले दिए जाएंगे और उसके बाद 3 किश्तों में सरकार बनने के बाद एक तरीके से 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। तो कुल मिला जुलाकर ये 50,000 रुपये का आंकड़ा है जो महिलाओं को मिलेगा। लेकिन जैसा चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि क्या ये पैसा वाकई मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या ये पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा, या सिर्फ सरकार जो है अपनी वाहवाही कराने के लिए इस तरह के ऐलान को करती हुई दिखाई पड़ती है। तो एक बड़ा हमला आजाद की तरफ से माना जा सकता है मुख्यमंत्री योगी के ऊपर और साथ में बीजेपी सरकार के ऊपर। अब यहाँ इस पूरे के पूरे बयान का बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार होता है और जो बीजेपी ने ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन सब का क्या रुख निकल के सामने आता है, क्योंकि आजाद ऐसे मुद्दों पर लगातार बेबाक होकर बोलते हैं। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात को सामने रखते हुए सवाल खड़े किए कि इस तरह से अगर ऐलान किया गया है तो इनको पूरा भी किया जाना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि बाकी राज्यों की तरह इसको भी इतना कठिन बना दिया जाए कि महिलाओं के खाते में जो 50,000 देने की बात कही जा रही है वो मुट्ठी भर महिलाओं के नाम ही निकल कर सामने है। इस बात को आजाद जो है कहते हुए दिखाई पड़ते। तो आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में जो योजना योगी सरकार की तरफ से आई है उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा, और क्या आजाद ने जो इसमें मुश्किलात बताई हैं क्या सरकार उनको दूर करने का प्रयास करेगी? क्या आपका सोचना है, क्या आपका नजरिया है, जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।